है। उन तमाम लोगों को, कार में जो फंसे हुए हैं शवों को बाहर निकालने की कोशिशें इन लोगों की ओर से जारी है। हादसा सामने है, दर्दनाक तस्वीरें हादसे की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। नागौर के मेड़ता सिटी में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ गोटन पुलिस की सख्त कार्रवाई। अवैध रूप से लाइमस्टोन परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया। रियाबड़ी में ठाकुरों की याद में भरा गया 3 दिवसीय मेला भादवा की नवमी से शुरू हुए मेले का जल झूलनी एकादशी का होता है समापन। नागौर के इनाड़ा गांव के समाजसेवी रामप्रताप इनाड़िया मिस्त्र जी का निधन हुआ। रामप्रताप के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। नागौर के मुंडवा नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन। इस दौरान 10 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अपने नागौर निवास पर जन सुनवाई की। मेड़ता के कुरड़ाया में जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। गांव के लोगों ने ठाकुर जी को गवाई सरोवर में जल विहार कराया। शिक्षक बसंती लोमरोड और व्याख्याता मेघाराम ने जिला और ब्लॉक स्तर पर मिली सम्मानित राशि और खेल और खिलाड़ियों के लिए भेंट की। ग्रामीणों ने शिक्षकों का आभार जताया। नागौर के लाडनों के मेडिकल स्टोर की दुकान में चोरी की वारदात। लोहे का शटर तोड़कर चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के वायर को तोड़ दिया। नागौर के जायल में ब्लॉक स्तर पर सम्मानित शिक्षक ब्रजमोहन भाटी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजोली में सम्मान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 32 शिक्षकों का सम्मान करके उनके द्वारा शिक्षक के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की गई। डूंगरपुर जिले के माड़ा स्कूल में जतन संस्थान और यूनिसेफ की ओर से शिक्षा मेला लगाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को विषय चयन, कैरियर परामर्श और योजनाओं की जानकारी दी। सीमलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यकारिणी ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कॉलेज में आवश्यक सुविधाओं के साथ विद्यार्थियों की मांग पूरा करने की मांग की। डूंगरपुर के दोबड़ा स्कूल में बालाजी मानव शिक्षण संस्थान की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। इस दौरान दोबड़ा PEO के अधीन आने वाले 50 शिक्षकों का सम्मान किया। डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दोबड़ा ब्लॉक के गणेशपुर और टाटिया स्कूल का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले की सरोदा थाना पुलिस ने पादरड़ी में अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई कर 150 लीटर महुआ वॉश को मौके पर ही नष्ट किया। बारा के फलिया गांव में शिक्षकों की कमी के चलते परेशान विद्यार्थियों का राजकीय विद्यालय के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी है। बारा के रामगढ़ क्षेत्र में बदहाल पुल को दुरुस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बारा के छबड़ा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में हथकड़ शराब को बरामद किया। साथ ही 8500 लीटर वॉश को मौके पर नष्ट किया। बारा के रामपुरिया गांव में लगातार हो रही चोरी के विरोध में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बारा जिला मुख्यालय पर जल झूलनी एकादशी पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 57 देव विमान और 20 से ज्यादा अखाड़े शामिल। जोधपुर के फलौदी में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर जिले के फलौदी क्षेत्र में मंदिरों से ठाकुर जी की पालकी गाजे बाजे के साथ निकाली गई। लूड़ी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार ने औचक निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी ने विद्यालय में बन रहे मिड डे मील को चखकर गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे को लेकर बीजेपी जोधपुर देहात उत्तर जिला और विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक आयोजित। जोधपुर जिले के बालरवा गांव में कुछ लोगों ने एक राय होकर एक युवक के साथ मारपीट कर दी। मथानिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। मथानिया क्षेत्र के बिजारिया बावड़ी गांव में एक महिला ने दूसरी महिला के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित महिला ने मथानिया थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में मकान गिरने की धमकी देकर मकान मालिक से पैसे मांगने का मामला सामने आया। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में लूणी नदी पर अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। जोधपुर के खेड़ला गांव में बदमाशों ने एक युवक का रास्ता रोककर मारपीट की। पहले फिर बदमाश युवक का फोन लेकर फरार हो गए। बावली क्षेत्र के करड़ा थाना पुलिस ने 2 गांवों में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बिलाड़ा के 4 भुजा मंदिर परिसर से महंत बालकदास के नेतृत्व में ठाकुर जी की पालकी गाजे बाजे के साथ निकाली गई। जल झूलनी एकादशी पर जल विहार को निकले ठाकुर जी शाही ठाट बाट के साथ निकाले जा रही है। 11 बैवाड़ों की राम रेवड़िया।
भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र में लंपी वायरस की चपेट में आए मवेशियों को उपचार नहीं मिलने से पशुपालक खासे परेशान है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, हरकत में आई मंगरू पुलिस, बजरी माफियाओं ने दबंगई के साथ बरसाए थे युवक पर डंडे। भीलवाड़ा के करेड़ा क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 मासूम की मौत, करेड़ा थाने क्षेत्र के मियां पलास का खेड़ा गांव की घटना। साधना केंद्र अपना संस्थान की टीम और स्थानीय समाज के लोगों के सहयोग से चारभुजा जी के मंदिर के पास साफ सफाई की गई। अजीतगढ़ के पारोड़ा स्थित तेजाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना, चोर मंदिर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर मंदिर में रखे दान पात्र चुरा कर ले गए। सीकर के नीमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में एक चौथे बाइक चोर को गिरफ्तार किया। कृषि आदान अनुदान की राशि की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना सीकर के फतेहपुर में 16वें दिन में जारी रहा। फतेहपुर के जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन जैन मंदिर में किया गया। इस दौरान आरती सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के शिमला में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर गोमती दास मंदिर शिमला से होली चौक शिमला तक राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई। झुंझुनू जिला टेनिस एसोसिएशन पिलानी द्वारा लॉन टेनिस की डिस्ट्रिक्ट रैंक के निर्धारण में रचित केडिया पहले रैंक पर रहे। झुंझुनू के जाखल गांव में पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए मेरा संकल्प संस्था जाखल ने दवाइयों की व्यवस्था की। झुंझुनू के गौरीर में स्थित छात्रावास परिसर में शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाध्यापक विद्याधर योगी रहे। झुंझुनू के जाखोद ग्राम पंचायत में विधायक सुभाष पूनिया ने सड़क, पेयजल टंकी समेत 4 दीवारी का उद्घाटन किया। झुंझुनू के किरोड़ की बुरली जोड़ी में जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी को स्नान करवाया गया। झुंझुनू के मनोता पंचायत में सोलर पेयजल योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम सलाहकार और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे। झुंझुनू के गोठली गांव निवासी अनुष्का सिंह द्वारा मुआयथाई यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर जयपुर के सिटी पैलेस में सांसद दिया कुमारी द्वारा सम्मानित किया गया। झुंझुनू के खड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के माखर में समाजसेवी और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर SD चौबदार की दूसरी बरसी पर माखर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू के काजड़ा में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 राज्यों से 162 खिलाड़ी वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। झुंझुनू के युवा समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी जन सेवा रथ के साथ दोबड़ा पहुंचे। गोगाजी मंदिर स्थित वट वाटिका प्रांगण में डॉक्टर मालानी के साथ आई मेडिकल टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। झुंझुनू के बुहाना में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के महाकुंभ के ग्राम पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के बाद अब 12 सितंबर से 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र बाबू के झुंझुनू के बाकरा में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। झुंझुनू के मंडरेला क्षेत्र में चल रहे गणेश महोत्सव की मुख्य आरती में बतौर अतिथि पूर्व सरपंच दीपा जांगड़ पहुंचे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लेकर हिंडौन नगर परिषद में आयुक्त ने पार्षद और ई-मित्र संचालकों की बैठक ली। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा 25 सितंबर को हिंडौन के अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किए जाने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। हिंडौन के गोठिया का पुरा में हीरामन देव मंदिर में गोठ गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करौली के टोडाभीम क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच मारपीट का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। खेलड़ा ग्राम पंचायत के निमोदा में गांव एक कुनबे के झगड़े में 40 साल के व्यक्ति की मौत। उदयपुर के डाईखेड़ा गांव के लोगों को सरकारी राशन खरीदने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उदयपुर के मानपुरियों का गुड़ा में अजगर निकालने सड़कांत मचा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। बांसवाड़ा जिले के बस्ती चंदन सिंह गांव में लोहारिया थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक बरामद किया। बांसवाड़ा के काटोल कस्बे में एक साधु की कार से मरा हुआ सियार मिला। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मामला दर्ज किया। साधु से गहनता से पूछताछ जारी। बांसवाड़ा के आमजा गांव में विधायक कैलाश मीणा ने आरओ प्लांट और पेयजल के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार रात हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा के लसाड़ा गांव में एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत। जातसर के हरियाली बाजार के पास श्याम मित्र मंडल द्वारा बाबा श्याम का जागरण किया गया। जागरण में पंजाब से आई भजन मंडलियों ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। श्रीगंगानगर के चुनावड़ क्षेत्र में खड़े ट्रैक्टर को बोलेरो ने पीछे से मारी टक्कर। बोलेरो गाड़ी के आगे लिखा है राजस्थान सरकार।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुआ जोरदार हंगामा, 3 नामांकन खारिज करने को लेकर हंगामा। सुमेरपुर उपखंड के खेवादी ग्राम पंचायत में 55 साल बाद 1300 महिलाओं ने समुद्र पूजन का कार्यक्रम में भाग लिया। सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 की सभी गणेश जी की प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा हर वर्ष दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड की जारी सूची में कंचन देवी जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के 2 होनहार विद्यार्थी प्रिंस जैन और दीपिका राकावत ने अपना स्थान बनाया। ब्यावर शहर के 3 दिवसीय ऐतिहासिक तेजा मेला के अंतिम दिन जल जूझनी एकादशी के मौके पर सुभाष उद्यान में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। ब्यावर में चिकित्सक अधिकारियों का आचार्य विजयराज मार्ग के नवकार भवन में सम्मान हुआ। समाजसेवी प्रकाश जैन के संयोजन में 12 से ज्यादा चिकित्सक और समाजसेवियों का क्रांति संघ ने अभिनंदन किया। अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में संत शिरोमणि गणेश गिरी बाबा की समाधि स्थल पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। सरवाड़ समेत क्षेत्र में ठाकुर जी महाराज को विमान पर सरोवर तट पर पहुंचाया, फिर ठाकुर जी महाराज को जल विहार और स्नान करवाया। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में जसरासर के 6 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए। बीकानेर के नोखा कस्बे के पंचारिया चौक में आयोजित कथा का समापन हुआ। पंडित प्रदीप उपाध्याय के मुखारविंद ने सुनाई कथा। बीकानेर के लूण करसर क्षेत्र में ट्रक ने मारी पिकअप गाड़ी को टक्कर लगने के बाद पिकअप डिवाइडर पर जा चढ़ा। गौवंश में आपदा बनकर कहर ढा रही लंपी वायरस से जल्द निजात दिलाने की कामना की गई। ग्रामीणों ने पट्टाबास हनुमान मंदिर में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन किया। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने लोहे की 160 प्लेटें चोरी करने के मामले में कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। राजसमंद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रिक्त नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए जिले के तहसीलदार साक्षात्कार होंगे। बाड़मेर के चौटन कस्बे से पुलिस ने चोरी के गहने खरीदने वाले ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र के लक्कू कालेवा गांव में विवाहिता ने जंगल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। राडोल क्षेत्र के चंदवा गांव के मानसी वाकल बांध में नहाने गई 2 बहनें मछली के जाल में फंसकर डूब गई। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर नियम खिलाफ वाहन चला रहे लोगों को पाबंद किया। अलवर के खैरतल थाना क्षेत्र में मंगलवार को पहाड़ी वाले हनुमान जी महाराज के मेले में भंडारा लगाया गया। अलवर में जल झूलनी एकादशी के मौके पर ठाकुर जी महाराज मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय से डेपुटेशन पर बाहर किए गए लेक्चरर को वापस महाविद्यालय में लाने की मांग की गई। अलवर के नारायणपुर तहसील की सरकारी जमीन पर हो रहे कच्चे पक्के अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया। नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बलाई समाज के दर्शन बलाई समाज ने 251 कलशों के साथ निकाली शोभा यात्रा। अलवर के थाना गाजी में निकाली भगवान की झांकी जगह जगह लोगों ने फूलों से स्वागत किया। नीमराणा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिशन 100 के तहत मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नरेगा महिला कर्मचारियों ने पंचायत समिति के गेट के सामने किया हंगामा, काम को चालू करने की मांग की। प्रतापगढ़ के दरियावा क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने से मोहल्लेवासी खासे परेशान। प्रतापगढ़ के राजपुर गांव में जल झूलनी एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रतापगढ़ के पीपलकूट नगर में देव झूलनी एकादशी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर दूदू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट से मिलकर जन्मदिन पर पायलट का स्वागत सत्कार किया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। दूदू क्षेत्र में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर ठाकुर जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने जगह जगह ठाकुर जी की महाराज की पूजा अर्चना की। बस्ती में जल झूलनी एकादशी पर ग्राम पंचायत मानगढ़ खोकावाला में गाजेबाजी और ढोल लगाड़े के साथ पालकी में ठाकुर जी को सजाकर नगर भ्रमण करवाया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचकर पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू नगर में लालबाई फूल बाई चौक में मंगलवार शाम को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में मंदिरों में ठाकुर जी की महाआरती की गई। देव झूलनी एकादशी के मौके पर नगरपालिका क्षेत्र बेंगू में 2 दर्जन से अधिक मंदिरों से राम रेवाड़ी निकाली गई। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर नगर में पारंपरिक रूप से राम रेवाड़ी निकाली गई। गणेश उत्सव के चलते नगर में भगवा क्रांति मित्र मंडल द्वारा 11 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के समक्ष सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया। बेंगू क्षेत्र में मेघ निवास श्रीनाथ जी मंदिर में जल झूलनी 11 के अवसर पर 1 क्विंटल लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर वितरित किया। बेंगू नगर की महर्षि भृगु नगर कॉलोनी में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर लिया। श्री राम मंदिर से जल झूलनी 11 के शुभ अवसर पर डीजे के धुन पर देव विमान निकाला गया। रानीवाड़ा के बड़गांव गांव में देव झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी की सवारी निकाली गई। अहौर उपखंड के दयालपुरा गांव में रोटरी क्लब और हुलसा ज्वेलर्स के संयुक्त तत्वाधान में मकोबा की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। जालौर के संचौर क्षेत्र में चोर बेखौफ चोरों ने 2.5 किलो चांदी 2 तोला सोना और 30,000 रुपये पार कर लिए। जालौर के हनुमान शाला स्कूल के सामने रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। देव झूलनी 11 को लेकर जालौर शहर में सभी समाज द्वारा निकाली गई रेवाड़ियां, जो सुंदेलाव तालाब पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर आरती के बाद हुआ विसर्जन। जालौर के भीलवाड़ा में संपन्न हुई 32वीं सीनियर सेपकत्रा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2022 में जालौर की आर्य वीरांगनाओं ने डबल इवेंट में कांस्य पदक जीता। जालौर शहर में मौसम का बदला मिजाज, 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। दौसा के ग्रामीण क्षेत्र में लंपी का कहर जारी। अब तक हजारों की तादाद में लंपी से ग्रसित पशु चिन्हित किए गए। दौसा में 12 से 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर एक और जहां प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ, वहीं दूसरी तरफ जीतने वाली टीम के खिलाड़ी फिर से जीत के लिए अभ्यास कर रहे हैं। दौसा के आभानेरी में देवनारायण भगवान और भोड़ा जी महाराज का मेला लगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में जन्म दिवस पर 10 साल की बेटी लक्षिता शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करके सार संभाल की जिम्मेदारी ली। हनुमानगढ़ के गांव मक्कासर में हो रहे दूषित पानी की सप्लाई के विरोध में जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करके अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया। जल झूलनी एकादशी के मौके पर मोईकला में सभी मंदिरों के देव विमानों का जुलूस निकालकर महाआरती की गई। इटावा में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय वीर तेजा जी डोल के मेले में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने फिल्मी और राजस्थानी गानों पर प्रस्तुतियां दी। मोईकला में विधायक कोष से 10 लाख की लागत से बनने वाली वन चौक निर्माण के लिए पंचायत समिति पूर्व नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन शर्मा समेत गणमान्य लोगों ने भूमि पूजन किया। कोटा के इटावा में 7 दिवसीय वीर तेजा जी डोल मेले का शुभारंभ हुआ। सरमथुरा नगर पालिका द्वारा आयोजित 7 दिवसीय महाकालेश्वर मेले में उमड़ी भीड़। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में 10 साल की बालक के सांप के डसने से मौत। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अमोलपुरा के पास करीब 80 ट्रॉलर अवैध बजरी स्टॉक को जब्त करके उसे मशीन के सहयोग से खुद मौके पर खुर्द-बुर्द किया। सदर थाना पुलिस की जाटोली चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल शिवाजी ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ डोंगरपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। सरमथुरा में महाकालेश्वर मेले में भजन संध्या और जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई देने जयपुर पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता कैलाश भील। पोखरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की घोषणा होने के बाद पोखरण के पहले एएसपी बने नीतीश आर्य। जैसलमेर के पलसून क्षेत्र में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। रामगढ़ के निकटवर्ती गांव नगा में 4 दिन पूर्व प्रारंभ हुए प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शिविरार्थियों
पोस्ट शिविर संचालक उमेद सिंह ने संबोधित किया। सिरोही के आबू रोड में यूआईटी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिरोही के रिवदर में चिल्ड्रन अकेडमी में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सिरोही के दानवाव में समाज सेवी लक्ष्मण सोलंकी ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे। चूरू के जाथासर गांव के पूर्व सैनिक प्रताप सिंह बिदावत के दादा मल सिंह ने शिवालय मठ के लिए जमीन भेंट की थी। चूरू के रतन नगर के सरकारी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। वार्ड नंबर 33 की महिला और पुरुष ने पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता ऑफिस के आगे ताला जड़ दिया। पिछले 2.5 सालों से हर महीने लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर रतन नगर में लगाया गया। देई खेड़ा इलाके के मालिकपुरा में जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत। बूंदी के सुनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव प्रक्रिया में सभी 12 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के सुनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव प्रक्रिया में सभी 12 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में चंबल परियोजना द्वारा डाली गई पाइपलाइन राहगीरों के लिए बन रही सरदर्द। वजीरपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वजीरपुर गांव के व्यापारी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मलाना डूंगर उपखंड कराले के समीपवर्ती सैनीपुरा तिवारा बस्ती में 3 दिवसीय देलवार मेले का प्रसादी वितरण के साथ समापन। बाटोदा थाना क्षेत्र के बराड़ा गांव में विवाहिता ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा गंभीरा गांव में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।